चौपाई छंद का उदाहरण देखें। इसमें ये 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। दोहा सोरठा की तरह इसमें लघु गुरु का बिल्कुल भी प्रावधान नहीं होता। या तो अंत में 2 लघु होंगे या तो 2 दीर्घ होंगे, ये इसकी पहचान है। बिल्कुल कॉम्बिनेशन नहीं है उसमें लघु या गुरु का जो है प्रावधान है दोहा सोरठा में। जबकि इसमें देखिए 4 चरण होते हैं, 1 चरण 2 3 4, कहीं दोनों में गुरु होंगे तो कहीं लघु होंगे। यहाँ पर देखिए दोनों में गुरु है और यहाँ पर देखिए लघु है गुरु है। तो बस इतना ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि आपके एग्जाम में कभी कभी तो इस तरह से 4 चरण पूछता है, बिल्कुल एक ही लाइन में 2 चरण दे देगा और 2 नीचे। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरुजी ये 1 चरण हुआ, नहीं। यहाँ पर देखिए ये लगा हुआ कौन, ये 1 चरण यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा, फिर चौथा। और कभी कभी इस तरह से भी दे देता है, इन चरणों को नीचे दे देता है, नीचे की तरफ लिख देता है इस तरह से। बिल्कुल देखिए जैसे मैंने लिखा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो इसको इधर भी लिख सकता है आपके एग्जाम में, उसमें आप कंफ्यूज मत होना, गिन लेना। कभी इस तरह से देता है और कभी इस तरह से देता है। 4 चरण होंगे, चारों चरण सममात्रिक छंद है, समान मात्रा होगी, यानी हर चरण में 16-16 मात्राएं होंगी। चलिए आपको हम गिन के बता दे रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लघु की 1 मात्रा और दीर्घ की 2 मात्रा। तो यहां देखिए बंधु यहां पर अंगी बिंदी है तो इसको 2 मानेंगे, 1 1 1 1। आप भी मेरे साथ गिनते चले, 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2, ठीक है। अमे मोरी मन, अमे मोरी में चूरन चालू। देखिए 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1, फिर 1 1, यहां पर भी 1 1 1 1 2 2। अब गिन लेते हैं। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से 16 इसमें 16 इसमें। अब इसमें भी आप निकाल लीजिएगा, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपने सुना होगा प्रातः काल मंदिरों में और पान की दुकानों में या कहीं अवतार भी आप प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, लोगों को सुना होगा मंदिर पर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस तरह से भी आप गा करके पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, एग्जाम में भी लिख सकते हैं। अगर उदाहरण पूछे तो आपको जो अच्छा लगे वो वाला उदाहरण याद कर लीजिए। और जिस तरह से मैंने बताया कि लघु वर्ण की 1 मात्रा और उसका चिन्ह ये होता है, और दीर्घ वर्ण की 2 मात्रा उसका चिन्ह ऐसा करके होता है। आपको चिन्ह निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल आपको ये बताना रहेगा एग्जाम में कि ये कौन सा छंद है, ठीक है। तो ये आपका चौपाई छंद है, 4 चरण होते हैं, सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। जय हिंद।